12th स्टैंडर्ड के बाद आप कनाडा आए हो या आना चाहते हो और आपका पढ़ाई के बाद वर्क परमिट तो लगेगा, बट पीआर बिल्कुल नहीं होगा। कुछ भी कर लो नहीं होगा, कोई भी स्ट्रीम में जाओ नहीं होगा, पढ़ाई करने पहले गए थे या अभी जाओ नहीं होगा, ऐसा ही कुछ आपने बारी बारी सुना होगा। चलो आज यही पर्टिकुलर मिसकंसेप्शन को मैं 3 मेथड से दूर कर दूंगा। आपको जो नॉलेज मैं आज देने जा रहा हूँ वो एक पूरी प्रोफेशनल एडवाइस है जो हमारी टीम आपको हर पर्टिकुलर असेसमेंट पे देती है। जब हमारे पास स्टूडेंट या एप्लीकेंट आता है या उनके पेरेंट्स आते हैं, उनका सबसे बड़ा कंसर्न ये होता है कि सर मेरा सन या मेरी डॉटर 12th के बाद कनाडा जाना चाहते हैं या वो ऑलरेडी कनाडा में पढ़ रहे हैं 12th के बाद। मुझे नहीं लग रहा है कि उनका पीआर होगा क्योंकि पॉइंट नहीं बनेंगे। रीसेंट जो स्कोर्स आ रहे हैं उसमें उनका सीआरएस स्कोर ही नहीं आएगा। वो कुछ भी कर ले, उनके पास ना इंडिया से एक्सपीरियंस था क्योंकि 12th के बाद तो कोई एक्सपीरियंस लेता नहीं है इंडिया में, और ना ही बैचलर डिग्री है तो कुछ ज्यादा पॉइंट बनेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें लगा कि हम आपके लिए ये वीडियो यूट्यूब पे ऐसे पब्लिश करें जिससे वो सब पेरेंट्स, एप्लीकेंट या स्टूडेंट्स या प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को पूरी हेल्प मिल जाए कि 12th के बाद अगर आप कनाडा आना चाहते हो या ऑलरेडी कनाडा में हो तो पीआर लेने के कौन कौन से मेजर ऑप्शंस हैं जिसमें 100% आपको सक्सेस मिलती है अगर आप उसको ढंग से फॉलो करो। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की पूरे 3 मेथड के लिए। मेक श्योर कि आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज हम हर बार आपके लिए ऐसे वीडियोस लेके आते हैं जो जेनेरिक एडवाइस पे नहीं होते हैं, जो पेन पॉइंट को पूरा सॉल्व करते हैं विद द प्रैक्टिकल प्रूवन मेथड, ट्रांसपेरेंट गाइडेंस और गवर्नमेंट की वो वेबसाइट्स के जिसके ऊपर जाके आप इन सब चीजों को वेरीफाई भी कर पाओ। तो चलो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की फर्स्ट मेथड से। सबसे पहले आपको ये समझना है कि आप कनाडा में आते हो 12th के बाद, और जब आप कोर्स चूज करते हो तो वो जो भी फील्ड का कोर्स है आपको ये करना चाहिए कि वो फील्ड के कोर्स के साथ साथ आप एडिशनली और कौन कौन से लाइसेंश्योर एग्जाम्स या सर्टिफिकेशन ऑफ क्वालिफिकेशन अचीव कर सकते हो उसका अगर लिस्ट पहले से बना दिया हो या क्लैरिटी उसकी पहले से हो, तो जो आप पढ़ाई कनाडा में कंप्लीट कर रहे हो चाहे वो 2 साल की है या 3 साल की है, उसके बाद जो वर्क परमिट आपकी लगती है उसके दौरान या उसके शुरू होने से कुछ टाइम पहले आप ये कोर्सेज खत्म करके काफ़ी ऐसी जॉब या प्रोफेशन है जिसमें आप 12th पास हो वो मैटर नहीं करता। आपने कनाडा में एक एजुकेशन लिया है, उसके बाद अगर आप वो प्रोफेशनल एग्जाम्स को क्लियर करते हो तो मार्केट में आपको जॉब बैंकिंग सेक्टर हो गया, फाइनेंस सेक्टर हो गया, हेल्थ सेक्टर हो गया, इवन इंजीनियरिंग सेक्टर हो गया, हर फील्ड में आपको जॉब मिल जाती है। चलिए मैं एक रिया के एग्जाम्पल से बताता हूँ। रिया हमारे पास जब कनाडा में 2 साल की पढ़ाई लेके जाते हैं, उन्होंने बिजनेस अकाउंटिंग का कोर्स लिया होता है। जब वो उनके लास्ट सेमेस्टर में आते हैं तब वो हमारा कंसल्टेशन कॉल लेते हैं। हमारी टीम उनको गाइड करती है कि आपको आपके पढ़ाई के साथ साथ कुछ लाइसेंस एग्जाम्स आप क्लियर कर सकते हो जो अब अवेलेबल है और आप एलिजिबल भी हो और आपको पता भी चलेगा। जैसे बैंकिंग सेक्टर में इंश्योरेंस एडवाइजर हो गया, मोर्गेज एडवाइजर हो गया, उसके अलावा आप कैनेडियन सिक्योरिटी के लिए जो एडवाइस करते हैं उनका लाइसेंस हो गया। तो ये सब अगर आप लाइसेंसेस क्लियर करते हो, इसमें से कोई भी 1 या 2 को भी क्लियर करते हो, ऑफ कोर्स इट विल टेक सम टाइम, एक्स्ट्रा एफर्ट लगेंगे, आपको अलग से एग्जाम देनी पड़ेगी, सेल्फ प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। कुछ ऐसे पोर्टल्स भी है जहाँ पे डिटेल मिल जाएगी, तो उससे आप ये एग्जाम को क्लियर करते हो। फिर आप नॉन मेट्रो सिटीज जैसे उनके लिए, रिया के लिए उन्होंने अल्बर्टा में छोटे से टाउन में बैंक में अप्लाई किया एंड शी गॉट द जॉब विद इन अ फर्स्ट अटेम्प्ट। अब उनको वहां पे सीनियर पोस्ट दे दी गई इन द वेरी बिगनिंग। अब यहाँ पे उनका एक बेनिफिट और हो गया कि आगे के वही बैंक ने उनको रीजनल जो उनका पीआर होता है पाथवे उसके लिए सपोर्ट भी कर दिया, और उस वजह से उनकी 2 साल की पढ़ाई, 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस और फिर 9 महीने में उनका पीएनपी का इन्विटेशन आ जाता है। तो इस तरीके से देखेंगे तो उन्होंने पढ़ाई तो 2 ही साल की थी कनाडा में, वो भी 12th के बाद, फिर भी वो अचीव कर पाए बिकॉज उनको अपने लाइसेंस प्रोफेशनल एग्जाम के बारे में क्लैरिटी थी। तो ये एक मॉडल हो गया। आप भी अपने प्रोफाइल के लिए अगर हमारी टीम से कांटेक्ट करते हैं तो हमारी टीम आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग असेसमेंट करके आपको भी पूरा एक डिटेल दे देगी जिससे आप भी कौन कौन से लाइसेंस प्रोफेशनल एग्जाम अपने फील्ड के लिए क्लियर कर सकते हो जिसकी मार्केट में डिमांड है, तो उससे आपको जॉब और उसके बाद पीआर का पाथवे मिल सकता है। नंबर 2, आप जब इंडिया से आते हो तब ट्राई करो कि आप 3 साल का प्रोग्राम लेके आओ, और अगर वो नहीं हो पा रहा है तो यहाँ आके अपनी ड्यूरेशन को एक्सटेंड भी कर सकते हो। जैसे कई लोग डिप्लोमा लेके आते हैं तो उसको एडवांस डिप्लोमा कर सकते हैं, तो उससे भी उनके पीआर में पॉइंट बढ़ते हैं। पर
साथ साथ में आप जो भी प्रोग्राम ले रहे हो उसकी कौन से प्रोविंस में डिमांड है या तो कौन से सिटी में डिमांड है, उस हिसाब से आप उसको चूज करके आओ। कई बार लोग ये करते हैं कि टोरंटो में आ जाते हैं और मैनेजमेंट का प्रोग्राम ले लेते हैं। अब टोरंटो में मैनेजमेंट प्रोग्राम खत्म करने के बाद पीजी डिप्लोमा वाले, मतलब जो बच्चों ने बैचलर इंडिया में कर रखा है, वो भी अपना पीजी डिप्लोमा या मास्टर्स करने आए हैं। उनकी डिमांड और उनके कंपटीशन के सामने 12th पास वाला बच्चा टिक नहीं पाता। बट वही चीज अगर टोरंटो से 4 या 5 घंटे की दूरी पे नॉर्दर्न ओंटारियो के जो छोटे सिटीज और टाउन है, वहां पे जो वेल डेवलप्ड कॉलेजेस हैं, वहां पे अगर वो लेके आते हैं, उसके बाद वो मार्केट में जब जॉब लेने जाते हैं तो उनकी डिमांड कंपैरेटिवली टोरंटो से या तो जीटीए जैसे मान लो मेट्रो सिटी से वहां पे ज्यादा होती है। तो उनको पीआर का सपोर्ट भी अलग अलग पाथवे से मिल जाता है। जैसे कि नॉर्दर्न ओंटारियो में ओंटारियो पीएनपी का जो ड्रॉ आता है वो हर पोस्ट के लिए ऑलमोस्ट सिलेक्ट हो जाते हैं। फिर रूरल प्रोग्राम भी चलता है और 1 साल के एक्सपीरियंस के ऊपर आप एक्सप्रेस एंट्री भी लगाओगे, तब भी आपके लिए चांसेस बढ़ जाएंगे जब आपके पास पॉइंट ज्यादा हो बिकॉज ऑफ एडवांस डिप्लोमा। अब तीसरा मेथड समझते हैं जो है फ्रेंच। 12th पास जो भी बच्चा हमारे पास से जाता है अब्रॉड में, मतलब खास करके कनाडा में, हम उनको यही बताते हैं कि आप सेकेंड लैंग्वेज को अपना एक वेपन समझो, एक साइड ऑप्शन मत करो, उसको एक वेपन बनाओ। 3 बेनिफिट उसके अंदर भी मैं बता रहा हूँ। ये तीसरा मेथड तो है बट आपके लिए 3 बेनिफिट भी इस लैंग्वेज लर्निंग के बता रहा हूँ। सबसे पहले जब आप पढ़ाई के दौरान ही इसको सीखना शुरू करते हो, कई लोग तो ये करते हैं कि सर मैं 11th के वेकेशन में आपके यहाँ पे आया हूँ, आइल्स तो कर ही रहा हूँ, 12th के बाद जाने से पहले 4-5 महीने तो होंगे ही होंगे, मुझे क्या करना चाहिए। हम उनको बोलते हैं कि आपको फ्रेंच लैंग्वेज के वैसे 4 लेवल सीखना जरूरी है, A1, A2, B1, B2, C1, C2 सबसे हाईएस्ट हो जाता है, उतना जरूरी नहीं है। बट B2 तक सीखने के लिए बच्चों को टाइम लगता है, लैंग्वेज पूरी नहीं होती है। हम बोलते हैं कि A1, A2 आप इंडिया से ही सीख के चले जाओ। चलिए आपने मान लीजिए इंडिया से नहीं सीखा, अब वहां जाके भी सीख रहे हो, तो पढ़ाई के दौरान इसको सीखोगे ना तो पूरे वीक में 2 या 3 दिन 2-2 घंटे ही लगाने हैं आपको। और A1, A2, B1, B2 मैक्सिमम 12 महीने से लेकर 24 महीने में आपकी पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम में हो जाएगा। आपको ज्यादा एफर्ट भी नहीं लगाने पड़ेंगे। और ये जो बेनिफिट है, अब मैं शुरुआत कर रहा हूं। सबसे पहला, आपके सीवी में जब पार्ट टाइम जॉब में आप ये बोलते हो कि मुझे फ्रेंच आती है, आप लिखते हो, तो आपको पार्ट टाइम जॉब बहुत आसानी से हाई सैलरी पे विथ मोर पर्क्स मिल जाती है। नंबर 2, आप पढ़ाई के बाद जब फुल टाइम वर्क परमिट आपको मिलती है, PGWP, आप फुल टाइम जॉब अपने फील्ड में लेने जाते हो, तब कई बार आप 12th पास भी हो, फिर भी अगर आपके पास फ्रेंच लैंग्वेज का नॉलेज है और किसी ने ग्रेजुएशन करके रखा है, वो बंदा भी इंटरव्यू की क्यू में है, तो आपको सेलेक्ट ज्यादा किया जाएगा बिकॉज आपको फ्रेंच लैंग्वेज आती है। तो उनके लिए बाइलिंगुअल डिपार्टमेंट में कई बार मिनिमम वैकेंसीज होती है जिनको फुलफिल करना उनके लिए मैंडेटरी होता है एज पर द गवर्नमेंट रूल। तो उस वजह से भी आपको फील्ड जॉब जल्दी मिलती है, ये दूसरा बेनिफिट। और तीसरा सबसे बड़ा, जिससे ये वीडियो की शुरुआत हुई थी, PR। फ्रेंच लैंग्वेज में मिनिमम स्कोर, जैसे हम आइल्स इंग्लिश को प्रूव करने के लिए एग्जाम देते हैं और उसमें हर मॉड्यूल में हमें ईच 6 स्कोर करने से CLB 7 मतलब कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क 7 स्कोर होता है, वो मिनिमम स्कोर हुआ जिससे आप क्वालिफाई होते हो। वही चीज फ्रेंच में TEF या TCF, 2 एग्जाम में से कोई भी एक एग्जाम आप देते हो, उसमें CLB 7 ही हमें स्कोर करना है और उससे आपका PR कंफर्म हो जाता है। इसके अलावा एक बोनस टिप भी दे रहा हूँ, जिन बच्चों की PGWP एक्सपायर होने वाली होती है या बहुत नजदीक होती है और उनको लग रहा है कि PR के लिए उनके CLB 7 पॉइंट नहीं बन रहे हैं, CLB 5 फ्रेंच लैंग्वेज की कोई भी एग्जाम में CLB 5 स्कोर करने से भी उनका वर्क परमिट 2 साल के लिए एक्सटेंड हो जाता है। वो होता है फ्रेंकोफोन मोबिलिटी प्रोग्राम। तो मुझे लग रहा है कि ये 3 बेनिफिट, ये 3 मेथड आपको जो मैंने डिटेल में समझाई है, चाहे आप पेरेंट्स हो या ऑनगोइंग स्टूडेंट हो या प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट या पेरेंट हो, आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि आप 12th के बाद अगर कनाडा को अपना ऑप्शन बनाते हो तो आपको PR लेने के ये 3 रास्ते पता होने चाहिए, तो ही आपकी जर्नी स्टडी, वर्क एंड सेटलमेंट के साथ सक्सेस होगी। और ये वीडियो उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा भेज दो जो अभी 12th स्टैंडर्ड में है और कनाडा जाना चाहते हैं या तो ऑलरेडी कनाडा में है और उसके बाद PR के पाथवेज के लिए कंफ्यूज है। इस वीडियो से उनको बहुत हेल्प मिलेगी। और हाँ, मैंने जैसे पहले भी बताया, आप हमारी टीम से
नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टेक्ट डिटेल्स पे कॉन्टेक्ट करके अपना फ्री असेसमेंट करवा सकते हो। हमारी लाइसेंस प्रोफेशनल टीम आपको गाइड करेगी और आपको पीआर के पाथवे का पूरा नॉलेज भी देगी। हमारी कंपनी 16 साल से ये इंडस्ट्री में सर्व करती हुई आ रही है और हमने स्टडी, वर्क और सेटलमेंट के लिए हर कंट्री में बच्चों को हेल्प की है इतने बरसों में। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक पेन सॉल्विंग टॉपिक के साथ।